मित्रों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक है, शेयर है, उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे क्या उस स्टॉक में आपको जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है, उसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो उस वीडियो में पूरी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना और पूरा देखना। तो उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो आज हम एनालिसिस करेंगे रिलायंस स्टॉक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे जो स्टॉक का जो पूरा फंडामेंटल करेंगे और रिव्यू करेंगे। क्या इस स्टॉक में आपको एनालिसिस करके उसमें आपको क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे हम पिन डाल के पहले तो हम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, आपके सामने जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले तो सर्च बार में सर्च कर लेना है जो स्टॉक है रिलायंस वो। तो यहाँ पे आपको सर्च बार वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उस सर्च बार वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे उतना सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आपके सामने उसका जो स्टॉक है यहाँ पे आ जाएगा ग्रो एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं उसका जो स्टॉक है उसका नेम देखने को मिल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज की डेट में वो स्टॉक कितना अभी चल रहा है, उसकी प्राइस कितनी चल रही है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 1384 रुपए के आसपास, यानी कि 1384 के आसपास यहाँ पे उसकी जो प्राइस यहाँ पे चल रही है। अभी मार्केट में डाउन है, यहाँ पे 6.14 रुपीज के आसपास डाउन है। परसेंटेज में देखा तो 0.47% के आसपास यहाँ पे डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे डाउन देख के आप घबराना मत, क्योंकि स्टॉक है इसलिए डाउन अप डाउन तो होता ही रहता है। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हाई ग्रोथ देने वाला स्टॉक है। तो अब यहाँ पे आपको देखने की उसका चार्ट पैटर्न कैसे काम करती है। तो यहाँ पे वन डे में आप देख सकते हैं वो माइनस में है। वन वीक में देखती है तो वन वीक में भी थोड़ा सा आपको डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। और वन मंथ में वो हाई गया हुआ है, आपको देख सकते हैं। 3 मंथ में भी देख सकते हैं, 6 मंथ में भी देख सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ में देखे तो यहाँ पे काफी अप में है, अच्छा उसने ग्रोथ किया है। 97 रुपीज के आसपास यहाँ पे 6 मंथ में उसने ग्रोथ दिया है। और परसेंटेज में देखे तो 7.57% के आसपास यहाँ पे उसकी ग्रोथ है। तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है। एक शेयर पे यहाँ पे 97 के आसपास उसकी ग्रोथ है। तो मान लीजिए यहाँ पे 50-60 आपने यहाँ पे शेयर खरीदे हुए है, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा 6 मंथ के आसपास। 1 ईयर्स में भी देख सकते हैं, 5 ईयर्स में भी देख सकते हैं, ऑल में भी देख सकते हैं। ऑल में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल इस स्टॉक में है रिलायंस इंडस्ट्री के। अब यहाँ पे उसका जो ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे टू डेज लो और देखे तो टू डेज लो पे यहाँ पे 1382 रुपए है, और टू डेज हाई में 1393 रुपए के आसपास उसके हाई मारा हुआ है। 52 वीक में देखे तो 52 वीक में लो गया है 1114 रुपीज के आसपास। 52 वीक यानी कि एक साल में उसने 1114 रुपीज के आसपास लो गया है। और हाई गया है 1551 रुपीज के आसपास वो हाई गया हुआ है ये स्टॉक रिलायंस वाला। और उसकी जो मार्केट डेप्थ देखे आज के, तो यहाँ पे बायर साइड है 73% और सेलर साइड है 26%। बायर मतलब को होता है कि बायर का मतलब ये है कि जो स्टॉक को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसको बायर बोलते हैं। और सेलर का मतलब जो स्टॉक को पहले से खरीद रखा है और उसके बाद वो सेल करते हैं, उसको सेलर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे फिलहाल बायर साइड ज्यादा है, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंट्राडे भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में करोगे तो यहाँ पे हाई ग्रोथ प्रोटेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। उसका फंडामेंटल की बात कर तो यहाँ पे उसके मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे उसके मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं 18,81,0554 के आसपास उसकी मार्केट कैप है। तो यहाँ पे आपको हाई मार्केट कैप है, और जितनी हाई मार्केट कैप होगी उतना आपको रिस्क यहाँ पे कम होगा। रिस्क यहाँ पे आपको कम होगा, पैसे डूबने का, आपका जो पैसा है आपकी कैपिटल वो यहाँ पे डूबने का चांस कम होगा। तो यहाँ पे मार्केट कैप ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे अच्छा कोटेशन है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 23% के आसपास उसका पी रेशियो है। तो पी रेशियो भी काफी अच्छा है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.23 के आसपास यहाँ पे उसका पीबी रेशियो चल रहा है। पीबी रेशियो यहाँ पे 3 के अंदर होना चाहिए, 3 से जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 2.23 है, तो काफी ये अच्छा है।
इंडस्ट्रियल पीई की बात करें तो 20 का जो इंडस्ट्रियल पीई है तो वो भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे 0.14 के आसपास 44 के आसपास चल रही है। तो डेट टू इक्विटी का मतलब ये है कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, लोन कितनी है। तो यहाँ पे 0.44 के आसपास लोन यहाँ पे चल रही है, तो वो देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी यहाँ पे कंपनी के जो एक शेयर पे 0.44 के आसपास है, तो ये काफी कम ये डेट है इस रिलायंस स्टॉक में, मार्केट कैप के वाइज देखे तो वो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 8.26% के आसपास उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो कितना रिटर्न कमा के दे रही है, तो यहाँ पे 8% के आसपास यहाँ पे रिटर्न कमा के दे रही है। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे एक शेयर पे कंपनी की क्या अर्निंग हो रही है, तो यहाँ पे एक शेयर आप खरीदोगे तो कंपनी की अर्निंग है 60 रुपये एक शेयर पे आपको मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा है। डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी दे रही है। डिविडेंड का मतलब ये है कि कंपनी अगर अच्छी ग्रोथ कर रही है तो उसमें उसके जो इन्वेस्टर है उसको कुछ परसेंटेज में यहाँ पे डिविडेंड बोनस के रूप में कंपनी देती है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो 0.14% के आसपास यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 623 के आसपास यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी अगर आज बंद हो जाए तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आधा पैसा आपको मिलेगा कंपनी बंद हो जाएगा तो। लेकिन कंपनी से बंद नहीं होती, वो आप देख सकते हैं, बुक वैल्यू आप देख सकते हो। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू भी काफी अच्छी है। अब उसके इम्पोर्टेंट रेशियो पे आते हैं जो उसका रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उस रेवेन्यू पे कंपनी कितना एक उस प्रोडक्ट पे सेल होने पे कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है, तो यहाँ पे रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं। साल ब साल यहाँ पे रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जाता है, तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा है, यहाँ खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब ये है अगर कंपनी जो रेवेन्यू कमाती है उस रेवेन्यू में से सभी जो खर्चे हैं कंपनी के, लाइट बिल, कंपनी के जो वर्कर है उसकी जो सैलरी, सब कुछ निकालने के बाद जो बचता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ में है, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है उस कंपनी का। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्क को ये कहा जाता है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू और प्रॉफिट, वो रेवेन्यू और प्रॉफिट में से जो सब कुछ निकालने के बाद जो नफा बचता है उसको रेवेन्यू बोला, नेटवर्थ बोला जाता है। तो कंपनी की नेटवर्थ भी काफी अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्थ काफी हाई जा रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है, प्रमोटर की यहाँ पे 15% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट की यहाँ पे 19% है, रिटेल की यहाँ पे 10% है, उधर डोमेस्टिक की यहाँ पे 10% है, म्यूचुअल फंड वालों की यहाँ पे 9% है। तो उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है, यानी कि सब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर की कंपनी हमारे देश की है डोमेस्टिक, वो कंपनी यहाँ पे हमारे जो रिटेल है यानी कि हम जैसे लोग वो और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है सभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका मतलब ये कंपनी का स्टॉक काफी अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सिमिलर स्टॉक की बात करें तो उसके उस रिलायंस जैसा जो सिमिलर स्टॉक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पे हाई पोटेंशियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ग्रोथ की। अगर आप उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे इस रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर है उस पे आपको मिलने वाला है। तो आप बाय करना चाहते हो तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय वाला ऑप्शन है, वहां पे जाके यहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई भी डीमेट अकाउंट है तो उससे भी आप शेयर को यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने पूरा आपको रिव्यू बताया है। तो कैसा लगा वीडियो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।